हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्वनि ध्वनि का प्रयोग करके हम अपने वाक्य और शब्द को बनाते हैं। तो आज मैं आई हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3, शब्द विचार, एटिमोलॉजी, जिसकी परिभाषा है वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द है। अब इस पाठ में बताया गया है कि शब्द क्या है। पिछली कक्षा में जिस प्रकार से हमने पढ़ा वर्ण, तो उसमें इस पाठ में बताया गया है कि जो वर्ण है उनके मेल से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। इसमें यह बताया गया है वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द है। A group of letters of sounds that mean some things is called word। मतलब कि जो वर्णों का मेल है वो शब्द की उत्पत्ति करता है। जैसे कि चित्र में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहला है अ, द, र, क। तो ये क्या बना? ये है वर्ण अ, द, र, क। अब अ जमा द जमा र जमा क, अगर हम इन वर्णों को आपस में मिला दें तो ये क्या बनेंगे? अ, द, र, क, यानी कि अदरक, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया जा रहा है। अब दूसरा शब्द देखते हैं। पहला है म जमा का जमा न। ये क्या बना? म का न। अगर हम इनको मिला दें तो ये क्या बनेंगे? मकान, जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है। अब तीसरा है में जमा ज। में जमा ज, इनको अगर हम मिला दें तो ये क्या बनेंगे? मेज। चौथा है की जमा ता जमा ब। तो ये क्या बने? किताब। तो इस प्रकार से इन चित्रों के आधार पर दिखाया गया है कि अ, द, र, क, ये वर्ण जो है वो मिलकर क्या बनते हैं? अदरक। और म, का, न, ये वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? मकान। वर्ण के संयुक्त होने पर ऊपर लिखे गए शब्द बने हैं तथा ऊपर लिखे हुए शब्द का एक अर्थ है। यानी कि जो वर्ण मिलके जो संयुक्त यानी कि जो मिलकर बने हैं वो क्या बने हैं? वो शब्द बने हैं जिनका एक अर्थ होता है। जैसे कि अदरक। अदरक का क्या अर्थ है? अदरक आप सबने देखा होगा, खाया होगा, हमारे खानों में डलता है, चाय में डलता है। दूसरा है मकान। मकान जिसमें हम रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मकान। मेज जिस पर हम बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेज। किताब जिसको देखकर हम पढ़ते हैं तो वो क्या है? यानी कि इसमें बताया गया है कि जो वर्ण मिलकर एक शब्द बन रहे हैं वो शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अतः एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि एक से अधिक अगर वर्ण, जैसे कि क, अगर हम सिर्फ क का यूज करें तो क के उपयोग से कोई शब्द नहीं बन रहा, क्योंकि क का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम क के साथ कुछ जोड़ दें, कुछ उसको संयुक्त कर दें किसी शब्द के साथ, जैसे कि क, ल, म, तो इसका क्या शब्द बना? कलम। कलम यानी कि लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। अगर यहाँ पे सिर्फ केवल माँ को लिख देते तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ एक वर्ण कहलाता। लेकिन अगर हमने इसके साथ का, ना जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? मकान, जिसका एक अर्थ है, जिस शब्द का एक अर्थ है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो वर्ण संयुक्त होकर एक शब्द का उपयोग कर उत्पन्न करते हैं, जिस शब्द को उत्पन्न करते हैं उस शब्द का अर्थ होता है। यानी कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूहों को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। अब आगे देखेंगे।
स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। स्वर और व्यंजन, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर होते हैं अ आ ई ई, और व्यंजन क का क ख ग घ, ये हमारे व्यंजन हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। अब व्यंजन के अ आ ई ये सब हमारी मात्राएं होती है, और व्यंजन क्या है? क का। अब व्यंजनों पे अगर स्वर की मात्रा लग जाती है तो वो क्या बन जाते हैं? वो मिलकर क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे, व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि व्यंजन जो है, व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखें, म क न, ये जो म क न है वो क्या है? व्यंजन है। लेकिन अगर क के आगे जो मात्रा लगी है बड़े आ की, तो वो क्या है? स्वर है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो व्यंजन है उसमें स्वरों की मात्रा लगती है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि जो भी हम शब्द व्यंजन जुड़ के, व्यंजन और स्वर मिलके जो शब्द बना रहे हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है। जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबका कोई कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं कहते। यानी कि अगर कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अगर वो मिलकर, जैसे कि हमने लिखा म, वो कोई शब्द नहीं बना, वो केवल एक व्यंजन कहलाएगा। जैसे लिखा अ, वो भी कोई शब्द नहीं बना, वो भी स्वर कहलाएगा। तो वही बताया गया है कि अगर कोई वर्ण समूह में नहीं है, अगर हम उसको सिंगल लिखते हैं, अकेले लिखते हैं, तो वो उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो इसलिए वो कोई शब्द नहीं कहलाता। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा, आइए एक बार नजर डालते हैं। शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं। यानी कि जो शब्द हैं वो किसके मेल से बनते हैं? वर्ण। वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन और हमारे स्वर, ये क्या है? वर्ण कहलाते हैं। तो इनके इन वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि प्रत्येक शब्द जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क्या है? उनका एक ना कुछ निश्चित शब्द होता है, सॉरी, उनका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई भी शब्द नहीं होता। अगर किसी वर्ण का, किसी स्वर का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यानी कि वो शब्द ही नहीं है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यानी कि अब इसमें बताया गया है कि जो शब्द हैं, शब्द तो ये हो गए मकान, कलम, ये एक एक शब्द हो गए। अगर हम इनको जोड़ दें तो वो क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूं। अब मैं बोलूं कि राम गाता है। राम एक शब्द हो गया, गाता एक शब्द हो गया, है एक शब्द हो गया। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ दूं आपस में, तो वो क्या बनेंगे? वाक्य बन जाएगा। ये एक वाक्य बन जाएगा। जैसे राम गाता है, ये एक वाक्य बन गया। किसके जरिए बना? ये शब्द के जरिए। जब शब्दों का मेल होता है तो वो क्या बनते हैं? वाक्य में बदल जाते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है। जिस प्रकार एक शब्द का निश्चित अर्थ होता है, वैसे ही एक वाक्य का भी निश्चित अर्थ होता है। हम कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तभी हम बोल रहे हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं वाक्य, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो वाक्य नहीं है। इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले पाठ में।